What's going on in your society, in our society? It's a trap. In our societies, in our global village. So what's really going on here? Let's dive into the chaos and see if we can make sense of it in my podcast. What's going on? A lot going on. In our province, Ontario, our Premier Doug Ford called snap election. 27th फरवरी को अब हम सब ऑन्टेरियंस वोट डालेंगे. कुछ लोग इसको अनएक्सपेक्टेड अननेसेसरी इलेक्शन कहते हैं, लेकिन बहरहाल इलेक्शन है और इसमें हमारी कम्युनिटी के, हमारे अपने हिंदू डायस्पोरा के बहुत सारे कैंडिडेट्स हिस्सा ले रहे हैं. और आज हम हिंदू पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के तावन से एक ऐसी ही हस्ती से बातचीत करेंगे जो इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, डॉक्टर आज़ाद गोयात. इनकी अच्छी बात यह है कि ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट फॉर MPP ब्रैम्पटन ईस्ट है, तो इनकी सोच भी इंडिपेंडेंट होगी. पार्टी के जो पॉलिटिकल बंधन हैं उनसे भी ये आज़ाद होंगे. मैं भी पर्सनली एक बार इलेक्शन में हिस्सा ले चुका हूँ. मुझे पता है कि पॉलिटिकल पार्टियाँ किस तरह आपके होंठ बंद कर देती हैं, लेकिन डॉक्टर आज़ाद गोयात इस सिचुएशन में नहीं है. इनके होंठ भी खुले हैं, इनकी सोच भी खुली है और ये खुले दिल और दिमाग के साथ अपनी जनता की सेवा करना चाहते हैं. स्वागत करते हैं अपने पॉडकास्ट में, अपने स्टूडियो में डॉक्टर आज़ाद गोयात जी का. बहुत बहुत धन्यवाद. ताई जी, थैंक यू सो मच. और टैग टीवी का यहाँ पे इनविटेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ताई जी. थैंक यू. बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, धन्यवाद. मैंने कहा कि आप इंडिपेंडेंट हैं, आपको बड़ा इसका फ़ायदा है जी. डू यू फील दैट वे? 100% आई टोटली एग्री विद यू. जो आप कह रहे हैं कि जो सोच भी है आज़ाद, दिल भी आज़ाद और दिमाग भी आज़ाद. हाँ, बिल्कुल सही बात है. तो क्या आप अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी राइडिंग के लिए, सबसे पहले जब कम्युनिटी की बात होती है ना, तो मैं जब इलेक्शन लड़ रहा था तो मुझे एक पॉलिटिकल पार्टी के हेड ने कहा कि तुम्हारी कम्युनिटी तुमसे बहुत हैप्पी नहीं है. मैंने कहा मेरी कौन सी कम्युनिटी? उसने कहा सर्टन लोग. मैंने कहा नहीं, मेरी कम्युनिटी तो मेरी राइडिंग है, जहाँ मेरे लोग रहते हैं. बिल्कुल. तो व्हाट डू यू फील अबाउट योर कम्युनिटी? देखिए, मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले वी ऑल आर कैनेडियन. एब्सोल्युटली. और जब मैं ब्रैम्पटन में रहता हूँ तो आई एम ए प्राउड ब्रैम्पटोनियन. राइट. और उसके बाद अगर मैं ब्रैम्पटन ईस्ट में रहता हूँ तो आई एम ए प्राउड ब्रैम्पटन ईस्ट रेजिडेंट. तो बिल्कुल सही बात है. जो ये पॉलिटिशियंस हैं ये डिवाइड करते हैं वोट के लिए. ये जो इनके पर्सनल हित हैं उनको साधने के लिए लोगों को डिवाइड करते हैं, और जो भोले भाले लोग हैं वो इनके चुगल में आ जाते हैं और फिर एक दूसरे से अपनी ही कम्युनिटी में, अपनी ही बिरादरी में, अपनी ही जात में वो उलझ के रह जाते हैं. जबकि ऐसी चीज़ों में नहीं उलझना चाहिए, क्योंकि जब हम इंडिया से यहाँ पे आए हैं तो एक बहुत अच्छी इमेज लेके आए हैं, बहुत अच्छा सपना लेके आए हैं, अपने बच्चों का फ्यूचर एक बहुत अच्छा बनाने के लिए आए हैं. लेकिन जिस हिसाब से आज की सिचुएशंस हैं, वो जो रियलिटी थी, जो सपने थे, वो कहीं दूर दूर भी दिखाई नहीं देते कि यहाँ आके वो सपने पूरे हो सकते हैं. आपने कहा जो सपने लेकर आए थे, आपको भी इस देश में आए हुए ऑलमोस्ट मैं कहूँगा 25 साल हो जी. गए. 25 साल हो गए. 25 साल इज अ क्वार्टर सेंचुरी. यस. इट्स अ बिग टाइम लाइन. ठीक है. और आपने कहा सपने लेके लोग आते हैं. हाँ, मैं भी कोई 26 साल पहले आया था, आप 25 साल पहले आए. लोग अपनी जिंदगियां यहाँ बिता देते हैं. हाँ जी. और आपने कहा कि वो कुछ नहीं देख पाते जो वो ड्रीम करके आए होते हैं. तो आप उनको, अगर आप जीत गए तो क्या दिखाना चाहते हैं अपनी राइडिंग में, अपने शहर में? देखिए ताहिर जी, मेरा कुछ विजन है. जो मेरा विजन बना है ये, इट इज़ बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस आई हैड इन 25 ईयर्स. इस 25 साल पहले जब हम यहाँ पे आए थे तो जितने भी व्यूअर्स हैं जिनको यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया, उनको पता होगा कि यहाँ पे बिल्कुल ये कंट्री बड़ा पीसफुल कंट्री था.
सेफ्टी सिक्योरिटी का बड़ा कोई मसला नहीं था, ना यहाँ पे चोरियाँ होती थी, ना गाड़ी चोरी होती थी, ना रॉबरीज होती थी, रोड सेफ्टी बहुत अच्छी थी, ठीक है। जॉब मार्केट भी बहुत अच्छी थी यहाँ पे, और एवरीबॉडी वाज लिविंग इन ए हैप्पी लाइफ, और अपनी फैमिली को आगे बढ़ाते हुए बच्चों को अच्छी पढ़ाई होगी, उनका अच्छा फ्यूचर होगा, ये सारी सोच के हम यहाँ पे आए थे। लेकिन जो इस टाइम में हमने देखा है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जितनी पार्टी, इन्होंने इस सिस्टम को इम्प्रूव करने के बजाय इसको मैं कहूँगा कि इसको डाउनग्रेड किया है। वो डाउन साइज भी इतना किया है कि जहाँ से कई बार लगता है कि इरिपेयरेबल स्टेज भी होती है कि भाई हम इसको कैसे ठीक करेंगे, कितने टाइम इसको ठीक कर पाएंगे, क्या ठीक होगा कि नहीं होगा। लेकिन मैं एक ही कहता हूँ, देयर इज ए विल देयर इज ए वे, जहाँ चाह वहाँ रहा। तो ये बीड़ा मैंने उठाया है। मेरा मेन विजन जो है, मैं समराइज करता हूँ, पहले तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का है जी, बड़ा इम्पोर्टेंट। दूसरा आप देखते हैं हेल्थ केयर, क्योंकि अगर आप कोई सिक है, किसी को ट्रीटमेंट चाहिए, अगर आपको ट्रीटमेंट मिलता ही नहीं है, या आपको हॉलवे मेडिसिन मिलती है, या आपको ओवर क्राउडिंग मिलती है, या आपको मिलता ही नहीं, ठीक है, तो हम वो डिजर्व नहीं करते। हम यहाँ पे आए हैं कि हमारे सिटी के अंदर हमें फेयर शेयर मिले फंडिंग का, चाहे वो बेड की रेशोज का है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ केयर है, चाहे हम कहें कि क्लिनिक्स में इन्वेस्टमेंट है, या हॉस्पिटल में इन्वेस्टमेंट है, या सर्विसेज में इंटरेस्ट, वो हमें मिले। तो जो थर्ड प्रायोरिटी मेरी है वो है पोस्ट सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन। उसमें मैं कॉलेज का नाम नहीं लूँगा, मैं यूनिवर्सिटी बोलूँगा यहाँ पे जी। जो ब्रैम्पटन है, इसे 8th लार्जेस्ट सिटी इन कनाडा, यस, और सेम टाइम मैं ये बोलूँगा यंगेस्ट सिटी इन कनाडा। राइट, यंगेस्ट का मतलब है यंगेस्ट लार्जेस्ट जनरेशन, यंग जनरेशन यहाँ पे सबसे ज्यादा, जिसको एजुकेशन की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है, ये चीजें होती है। और ओंटारियो के अंदर 25 पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी होते हुए वी आर वेरी अनफॉर्चुनेट कि आज तक जो रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, जो पार्टीज आई हैं, चाहे आप उसमें एनडीपी भी कह सकते हैं, यहाँ पे पॉलिटिकल उसमें रही है जी, और अपोजिशन में भी रहे हैं एनडीपी, उसके बाद लिबरल की सरकार भी यहाँ पे आई है, राइट, और करंट जो है पीसी गवर्नमेंट भी यहाँ पे। हाँ, किसी ने भी ये नहीं जबान से निकलता, उनके होठ सिले हुए हैं कि ब्रैम्पटन नीड यूनिवर्सिटी। राइट, क्यों उनके होठ बंधे हुए हैं मेरे को नहीं पता। क्या वो हमारे बच्चों का फ्यूचर उनको दिखाई नहीं देता? क्या उनके बच्चों का फ्यूचर उनको दिखाई नहीं देता? क्या जो पेरेंट्स की जो अफोर्डेबिलिटी है, देखिए अगर मान लो ब्रैम्पटन के अंदर बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज होंगे, साइंस के, टेक्नोलॉजी के, इंजीनियरिंग के, मैनेजमेंट के, जिसको हम स्टेम साइड बोलते हैं, अगर वो एक वर्ल्ड क्लास कोर्सेज यहाँ पे हो, तो क्या हमारे बच्चों को बाहर पढ़ने की जरूरत पड़ेगी? मैं कहूँगा नहीं। उससे आप देखिए कि पेरेंट्स के ऊपर कितना प्रेशर आता है, क्योंकि उनको बच्चों की जो जो रेजिडेंशियल नीड्स है वो पूरी करनी पड़ती है, उसके लिए उनको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। और बच्चों के ऊपर स्ट्रेस कितना है, एक तो घर पे होंगे, घर का माहौल होगा, उनकी मेंटल हेल्थ भी सही रहेगी, उनको मोरल सपोर्ट भी मिलेगी। तो और दूसरा, अगर यूनिवर्सिटी यहाँ पे है तो ब्रैम्पटन सिटी के अंदर वेल पेड जॉब भी होंगी, उससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो भी अफोर्डेबल होगी। तो इनको ये चीज़ें दिखाई नहीं देती। तीसरा मेरा एजेंडा ये जो यूनिवर्सिटी का है। चौथा, एक बहुत अच्छा मुद्दा है जी, जिसके ऊपर सब बोलते हैं, फिक्स कोई नहीं करता, वो है ओंटारियो लैंडलॉर्ड टेनेंट बोर्ड। बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। इतना कोई भी सरकार आती है, हम ये करेंगे जी, हम ज़्यादा फंडिंग करेंगे जी, हम उसमें जो है एम्प्लॉय ज़्यादा बढ़ाएंगे, लेकिन किया किसी ने कुछ भी नहीं है। मैं कहूँगा इसे बायस्ड बोर्ड। आई हैव सीन द पेन ऑफ द पीपल कि उनको 6-6, 7-7, 8-8, 9-9 महीने तक डेट नहीं मिलती, और अगर उनको इवैक्यूएशन ऑर्डर भी मिल जाता है, खाली करने का ऑर्डर भी मिल जाता है, तब भी वो मैं कहूँगा कि भाई उसको अप्लाई करना इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि सैरेप से डेट नहीं मिलती, फिर उसके बाद उसको आप कोर्ट में चैलेंज करते हो, अनदर बिग हैसल। तो मैं ये कहूँगा कि इस मुद्दे के ऊपर बहुत कुछ काम करने की ज़रूरत है, और मैं कहूँगा नो रेंट नो प्लेस। राइट, बहुत आपका साफ क्लियर थॉट है, स्टैंस आपका बिल्कुल क्लियर है, और आप इंडिपेंडेंट हैं, इसीलिए इंडिपेंडेंट सोच के साथ बोल रहे हैं। जी।
मैंने कई जो हैं कैंडिडेट्स लिबरल पार्टी MPPs हैं इनकम्बेंट कंजर्वेटिव उनसे रब्ता किया, हाँ जी, तो सब मुझे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, सब ने मुझे कहा कि उनकी पार्टियां परमिशन नहीं दे रही बोलने के लिए, क्योंकि उनकी पार्टियों को डर ये है कि अगर उनका कोई कैंडिडेट या इनकम्बेंट MPP कोई ऐसी बात कर बैठा तो उनके लिए प्रॉब्लम ना हो जाए। जी जी। लेकिन जो बातें आप कर रहे हैं, आप तो बड़ी सीधी सी बातें कर रहे हैं, सबके भले की बातें कर रहे हैं। इस तरह की बातें बड़ी पार्टियों के कैंडिडेट क्यों नहीं करते, क्यों नहीं कर सकते? देखिए ताहिर जी, मैं सबसे पहले एक बात कहता हूँ, वोट जो भी, चाहे किसी भी पार्टी का कैंडिडेट खड़ा है, उसको वोट कौन कौन कास्ट करता है? जनता। जनता। तो उनको जनता के लिए बोलना चाहिए या उन्होंने पार्टी के लिए बोलना चाहिए? वो तो जनता के अगर सामने नहीं आते। अगर पार्टी उनको फोर्स करती है कि आपने बोलना नहीं है, आपने मुंह बंद रखना है, जी, तो ये जो ड्यूटी आपको दी है वह बैठने के लिए नहीं दी थी। आप कहो कि जी आई डोंट नीड दिस वन, आई डोंट नीड योर पार्टी, आई डोंट नीड दिस पोजीशन, लेट मी रिजाइन। राइट। तो जब तक हम जो जो अपना जो इंटरेस्ट है कैंडिडेट का भी, उसका भी ये होना चाहिए, उनका डेडिकेशन होना चाहिए, नहीं जनता ने हमें जीत के बुलाया, हम जनता के प्रति ट्रांसपेरेंट है, आंसरेबल है। अगर वो चीज हमें करने नहीं देती तो मैं कहूँगा उनको पावर में रहने का कोई हक नहीं है। देखिए कोई भी MP, MPP, काउंसलर, मेयर, सबको सैलरी मिलती है, हैंडसम सैलरी मिलती है, राइट, राइट। एंड यू आर एंजॉयिंग द पर्क्स डूइंग नथिंग। यस। Are you there to follow the party policy? I will say no. जनता सर्वोपरि। जिस जनता ने आपको इस चेयर पे बिठाया है उनकी रिस्पेक्ट करो, उनके मुद्दों को सोल्व करने के लिए आपको बनाया गया है। देखिए आज मैं हूं, मान लो आई एम बिजी इन अर्निंग द ब्रेड एंड बटर फॉर द फैमिली। राइट। डू आई हैव द टाइम टू प्रोटेस्ट? डू आई हैव टाइम टू टॉक? बिकॉज इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई है, अफोर्डेबिलिटी है नहीं। सो बेसिकली जो रिप्रेजेंटेटिव है उन्हीं की जॉब है कि हमारे इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए, उसके ऊपर काम करने के लिए, उसको सॉल्यूशन देने के लिए। जबकि मैं जब से यहाँ आया हूँ 2000 से, मैंने ये देखा है कि किसी भी पार्टी ने किसी मुद्दे को सोल्व नहीं किया है। चाहे वो ऑटो इंश्योरेंस का है, जैसे मैं कहूँगा, इसको बोलूँगा पोस्टल कोड डिस्क्रिमिनेशन राइट, और रीजनल डिस्क्रिमिनेशन। राइट। कि भी आप ब्रैम्पटन में रहते हो, आपका रिकॉर्ड सही है, आप हाई प्रीमियम पे करते हो। आप ब्रैम्पटन से बाहर रहते हो, आपका एरिया डिफरेंट है, आपका रिकॉर्ड सही है, तो आपका प्रीमियम डिफरेंट है। क्यों? राइट। जो बंदा अगर मान लो बायलॉज फॉलो नहीं करता या रोड सेफ्टी के रूल फॉलो नहीं करता, ठीक है, तो टिकट जिसको मिलती है उसको कंसिक्वेंसेज होनी चाहिए उसके ऊपर, राइट, राइट। न कि एरिया के ऊपर होनी चाहिए। उस एरिया में आप रहते हो तो उन लोगों का कोई 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 कसूर नहीं है कि वो हाई प्रीमियम पे करे। मैं दूसरे की गलती के लिए क्यों क्यों भुगतूं? तो इसके लिए चाहे NDP से जगमीत सिंह आए थे, उन्होंने इस मुद्दे के ऊपर सीट लड़ी, अपने अपने ब्रदर को यहाँ से गुररत्न को बुलाया, किया क्या? कुछ नहीं किया। उसके बाद अपनी लिबरल गवर्नमेंट आई, उन्होंने इस मुद्दे पे कुछ नहीं किया। और PCB जब आई थी कि हम बिल लेके आएंगे, हम इंश्योरेंस प्रीमियम को घटाएंगे, कहाँ पे घटे हैं? अगर कोई नया यहाँ पे आता है, मान लो रेजिडेंट आता है जिसको 6 महीने साल हुआ है, वो 6000 की गाड़ी लेता है और कुछ $600-700 महीने का प्रीमियम भरना पड़ता है। ऐसा ही। तो ये जो पोस्टल कोड डिस्क्रिमिनेशन है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और कोई भी इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। बट आई एम डॉक्टर आजाद गोयत, आई विल टॉक ऑन दैट वन। और मैं जो दूसरे भी MPP होंगे, सपोज करो जी। जनता मेरे को जिता के भेज दिया, तो मैं जो दूसरे भी MP हैं ब्रैम्पटन के, मैं कहूँगा नो, यू आर इलेक्टेड नॉट टू सिट ऑन द चेयर, यू आर आंसरेबल टू द पीपल। लेट्स हैव अ टाउन हॉल टुगेदर every month, राइट। and let's say that what we are doing। और अगर वहां पे पार्टी उनकी बात नहीं सुनती तो मैं उनको कहूंगा नहीं, you don't deserve that one, राइट। quit your position and let someone who is a strong voice for the resident to be sit on this chair। राइट, 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 राइट। आपने बहुत सारी बातें की, आपने एजुकेशन की बात छेड़ी। अब देखिए हाउसिंग का भी बहुत बड़ा क्राइसिस है, जी। हेल्थ केयर के बहुत इश्यूज हैं अक्रॉस ओंटारियो, लेकिन ब्रैम्पटन में जब हम देखते हैं तो वो एक लंबी कतारें लगी हुई हैं लोगों की। जी। उनको कोई चैलेंज होता है। अच्छा, जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, पर्टिकुलरली साउथ एशियन कम्युनिटी, बहुत बड़ा परसेंटेज है ब्रैम्पटन का, और वो ज़्यादातर स्मॉल बिजनेसेस में है। गैस स्टेशन चला रहे हैं, फास्ट फूड चला रहे हैं, ग्रॉसरी स्टोर चला रहे हैं,
और कई बिजनेसेस, रियल स्टेट में, फाइनेंशियल में। तो अगर आप इलेक्ट होते हैं और आपके इलेक्ट होने के साथ साथ आपका जो विजन है फेलो एमपीपीज के लिए भी, वो इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए कैसे अपना रोल प्ले देखिए, कर सकता है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा जो इकोनॉमिक इंजन होना चाहिए। ब्रैम्पटन के अंदर क्या है, ब्रैम्पटन इज ए स्लीपिंग टाउन। ब्रैम्पटन के अंदर किसी भी, चाहे वो फेडरल लेवल है, चाहे प्रोविंशियल लेवल है, चाहे म्यूनिसिपल लेवल है, किसी ने कोशिश नहीं की कि यहाँ पे हम अच्छे बिजनेस लेके आएँ, अच्छी टेक्नोलॉजी की कंपनी लेके आएँ और लोगों को एक हाई पेड जॉब यहाँ पे मिले ताकि उनका इकोनॉमिक जो अपलिफ्टमेंट हो। जहाँ तक बिजनेस की बात है, देखिए बिजनेस, कोई भी नया बिजनेस होता है, कोई भी अपना जो साउथ एशियन कम्युनिटी का बिजनेस है, बहुत छोटे छोटे बिजनेस है और उनको बहुत सारी प्रॉब्लम के फेस करना पड़ता है। रेड टेपिज्म इतना है कि मैं सबसे पहले जो मेरे फेलो एमपीपी है उनके साथ मिलके कहूँगा कि हाउ वी कैन मेक द बेटर बिजनेसेस इन ब्रैम्पटन and I will say in Ontario. Why not we talk about Ontario? तो वी विल वर्क दैट वे कि उनको टैक्स का कोई इंसेंटिव हमने पे करना है, या और उनका जो है अपना टेक्नोलॉजी चेंज करनी है, उनके सिस्टम को चेंज करना है। वो सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे कि बिजनेस इज व्हाट आर देयर प्रॉब्लम। आई विल पर्सनली मीट द बिजनेसेस एंड आस्क देम व्हाट आर द चैलेंजेस वेयर वी कैन ओवरकम, और ओवरकम करने के बाद हाउ वी कैन फ्लोरिश टुगेदर। देखिए, कोई भी सॉल्यूशन है, किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन हो, बातचीत से है, राइट। प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने से है, और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसका सॉल्यूशन हमें ना मिले आज के टाइम पे। ठीक कहा आपने, सोल्यूशन तो हर चीज़ का है मगर उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो कन्वेंशनल लेगेसी पार्टीज़ के जो कैंडिडेट्स हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो उस तरफ ध्यान नहीं देते। और आपको इंडिपेंडेंट होने का फ़ायदा है कि आप खुल के अपने मन की जो आइडियोलॉजी है उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। इस सारी सिचुएशन में अब हमें ये भी बताइए, मैंने अभी पीछे कहा कि हमारी जो साउथ एशियन कम्युनिटी है वो आपकी राइडिंग में भी और पूरे ब्रैम्पटन के सिटी में एक बहुत बड़ा परसेंटेज है। जी जी। और उनमें हम जो हिंदू बैकग्राउंड के लोग हैं, हम बहुत पीसफुल लोग हैं, हम सबका भला, सबकी खैर चाहते हैं। हमारा तो वो वासुदेव वाला फार्मूला है कि ये दुनिया जो है ये हमारे लिए एक फैमिली है। तो आप अगर इलेक्ट होते हैं तो आपकी राइडिंग में इतनी बड़ी कम्युनिटी हमारे अपने सनातनी बहन भाइयों की है, वो आपको क्यों कंसीडर करें और उन तक कैसे आपका मैसेज पहुंचे कि आप वही वन फैमिली वाला उनको ना सिर्फ मैसेज दे बल्कि एक्शन प्लान भी दे? देखिए तार जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एंड रियली अप्रिशिएट एंड आंसर विद अ वेरी ऑनेस्टी। जी, देखिए, हमारा जो हिंदू कम्युनिटी का जो शेयर है, खासकर ब्रैम्पटन ईस्ट, इसे हब, राइट। और ब्रैम्पटन ईस्ट में हब होते हुए पॉलिटिकल पार्टीज हमें वेटेज नहीं देती। वो सिर्फ एक हिंदू कम्युनिटी को एक वोट बैंक ट्रीट करती है कि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। राइट। तो मैं चाहूँगा और ये विनती करूँगा अपनी कम्युनिटी से कि आप पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा भाग लीजिए। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये भी है कि बहुत बार हमारे एक अच्छे कैंडिडेट होते हुए भी उनको इग्नोर किया जाता है। बट मैं ये कहूँगा कि जैसे अब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट में लड़ा हूँ, अगर मेरे को कम्युनिटी से बहुत अच्छी सपोर्ट मिलती है तो दैट विल बी लेसन फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज कि यू कैन इग्नोर ए कम्युनिटी हु इज सो पीसफुल, सो लविंग और सबको प्यार करने वाली है। और मैं किसी भी गवर्नमेंट से, चाहे अब पीसी गवर्नमेंट आती है या लिबरल गवर्नमेंट आती है, मैं किसी से अपनी कम्युनिटी के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मांगना चाहूँगा। बट मैं ये चाहूँगा कि जो बाकी कम्युनिटी को ट्रीटमेंट मिलता है, हमें एक फेयर ट्रीटमेंट उसी हिसाब से मिले, हमें इग्नोर ना किया जाए। जो भी पॉलिसी मेकिंग है उसमें हमारी कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि कनाडा के अंदर ये चीज़ें हो ही ना,
ना यहाँ पे हिंदू का मसला हो, ना सिख का हो, ना ईसाई का हो, हम सब कनेडियन हैं। हमें पैट्रियोटिक उससे काम करना चाहिए, हमें ये चीज़ें आनी नहीं चाहिए, क्योंकि तभी हम एक फैमिली हैं। जब हमारे अंदर डिवीजन हो गया और कुछ कुछ सेगमेंट को एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है और कुछ सेगमेंट को इग्नोर किया जाता है, जो मैं हिंदू की बात करता हूँ कि उनके टेम्पल्स में भी ग्रेफिटी होती है ना, टेम्पल पे अटैक भी होता है, वहाँ कोई बोलने वाला नहीं है। राइट। मैं कहता हूँ पॉलिटिशियन जो है, जो रिप्रेजेंटेटिव है, किसी के मुंह से एक आवाज़ नहीं निकलती। हम भी इंसान हैं, हम भी कनेडियंस हैं, हम भी ब्रैम्पटोनियन हैं, हमारे लिए आवाज़ क्यों नहीं निकलती? तो मैं यही कहूँगा कि ये एक बहुत बड़ा मैस है इस कंट्री के अंदर, और जो मैस कर सकते हैं हम एक यूनिफाइड वे में कर सकते हैं, और सेम टाइम वी डोंट हेट एनीबॉडी, वी लव एवरीबॉडी। तो मैं ये चाहूँगा कि मैं उनकी इन्वॉल्वमेंट है कम्युनिटी की, वो बढ़ाऊंगा। जो भी क्वींस पार्क में कमेटी होंगी, कंसल्टेटिव कमेटी होंगी, उनके अंदर उनको, जब दूसरी कम्युनिटी की कंसल्टेटिव कमेटी हो सकती है तो हमारी क्यों नहीं हो सकती, हिंदू की क्यों नहीं हो सकती? सो आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन दैट एंड आई विल feel proud my community that Azad is talking about that. But I'm not against any community. I love everybody, but same time I will fight for the equal treatment. आपने बात की कि जिस डायस्पोरा से आपका मेरा ताल्लुक है, हमें उनको भी सर्व करना होता है जी। और वो डायस्पोरा बाय डिफ़ॉल्ट आपकी राइटिंग में बहुत बड़ा नंबर रखता जी, है। डेफिनेटली। और उनके बारे में हम ये देख रहे हैं कि हिंदूफोबिया भी बढ़ रहा है। जी। वो हिंदूफोबिया सिर्फ हिंदूज़ के ख़िलाफ़ ही नहीं है, वो कैनेडियन हिंदूज़ के ख़िलाफ़ है, Yes. वो कैनेडियंस के ख़िलाफ़ है, Yeah. वो ओंटारियंस के ख़िलाफ़ है। Yeah. आपने कम्युनिटी की बात की। मैं यहाँ पे जिस स्टूडियो में आप बैठे हुए हैं, ये ब्रैम्पटन और मिसागा के बॉर्डर पे है। मैं जिस कम्युनिटी में रहता हूँ वो है हार्डीमन काउंटी। Okay. वहाँ से इसी तरह, इसी सोच के साथ ऑलरेडी लास्ट ओंटारियो इलेक्शन में एक इंडिपेंडेंट लड़की एमपीपी बन चुकी है। Okay. Very nice. चूंकि उसने भी आवाज़ उठाई थी Yeah. कि मैं अपनी कम्युनिटी की सेवा करूँगी। Yeah. उसकी कम्युनिटी क्या थी? उसकी कम्युनिटी ऑफ कोर्स वाइट कॉकेशियन हार्डीमन काउंट वाली कम्युनिटी थी। आप भी अपनी कम्युनिटी, जो आपकी ब्रैम्पटन ईस्ट की कम्युनिटी है, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट सनातनी धर्म के लोग बहुत रहते हैं, और उनमें अगर हम कहें हिंदू बरादरी बहुत रहती है। तो कितनी सपोर्ट आप एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए, मैं अपनी जो हिंदू कम्युनिटी है उसका बहुत बहुत आभारी हूँ, और साथ ही साथ जो दूसरी कम्युनिटीज भी है मैं उनका भी आभारी हूँ, क्योंकि ब्रैम्पटन इज ए वन कम्युनिटी। we are all Canadian. We love Canada, but same time I'm not asking anything different for my community when I'll be at the Queen Park. I just want the fair treatment with everybody, क्योंकि कनाडा के अंदर ह्यूमन राइट कोड्स है। आप रिलीजन पे, कास्ट पे, क्रीड पे, जेंडर के बेस पे आप कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज इस चीज़ को बढ़ावा देती है, और इस्लामोफोबिया, जो सिख फोबिया, ये सारे वर्ड इन्होंने जनरेट किए हैं। जबकि मैं ये कहूँगा कि क्यों नहीं, हिंदुओं के अगेंस्ट इतनी चीज़ें होती हैं। जी, वो हिंदू फोबिया रियलिटी है। तो वाई इट इज़ नॉट एक्सेप्टेड, वाई इट्स नॉट डिफाइंड कि भी ऐसी कोई चीज़ होती है? तो मैं क्वींस पार्क पे जब दूसरे चीज़ों के पहले देखो, आई डोंट बिलीव इन एनी रिलीजन फोबिया। यस, I don't believe that one. We are Canadian, we are Bramptonian, and we are proud Brampton East resident. I don't want that. I will work to end these phobias, and let's create a peace and harmony among all the community. और जो religion की बात होती है, religion is a place inside your heart, बिल्कुल ठीक। not in the public. No one can discriminate the faith we are within. Let's love our faith, let's respect that faith, but same time अगर कोई इश्यू है इस टाइप का, बहुत सारा जो ब्रैम्पटन ईस्ट में हमने देखा गया है, लेकिन I will end up to end these phobias. If I cannot end this phobia, first I need the parity that if there should be Hindu phobia be recognized, and it should be defined, and equal funding should be given to the Hindu community to counteract that one. मैं अपने पॉडकास्ट में अपने व्यूअर्स को कहूँगा
ख़ासतौर पर जो आपकी राइडिंग में रहते हैं, जी कि वो बाहर आएँ, आपको उसी तरह जितवाएं जिस तरह मैंने हार्डीमंड काउंटी की इंडिपेंडेंट एमपीपी की एग्जांपल दी, कि जब उसने अपनी कम्युनिटी के लिए आवाज़ उठाई तो सारे वोटर्स बाहर निकले जी और मेजॉरिटी में उसको वोट दिया, और ये साबित किया कि पार्टी से आपकी एफिलिएशन जीत की गारंटी नहीं है। जी 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 तो आई होप कि आपके भी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो आपको इसी तरह का एक तरह से जेस्चर दें। आखिर में कैसे कंक्लूड करेंगे देखिए, बातचीत? मैं यहाँ पे यही कहूँगा अपनी कम्युनिटी से कि आप लोगों ने इस इलेक्शन में एक ह्यूज नंबर में विंड ब्लो, आपने बाहर निकलना है और डॉक्टर आज़ाद गोयत को कामयाब करना है। लेकिन सेम टाइम मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ दूसरी कम्युनिटीज को भी कि आई लव एवरीवन, वी ऑल आर ह्यूमन, आई वोंट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीबॉडी, but I need the fair treatment for my community too. All are my community. The Canada is my community. This is the world is one community. I'll work on that agenda and I will fight to end all these phobias and have peace and harmony in Canada, in Ontario and in Brampton and at my home. Thank you. थैंक यू वेरी मच। आपने समय दिया, इस वक्त आपका समय बहुत कीमती है, आप आउटरीच कर रहे हैं। और व्यूज़, जैसा कि मैंने इन बिटवीन द लाइंस कहा था कि हमारा सनातनी एक बहुत ही सुंदर मैसेज है, वसुदेव कुटुंबकम, कि ये पूरी जो वर्ल्ड है ये वन फैमिली है। 100%। जैसा वो कह रहे हैं, जो भी हमारे सुनने वाले रहते हैं ब्रैम्पटन ईस्ट की राइडिंग में, ताकि एक और एग्जाम्पल यहाँ ओंटारियो में सेट हो कि एक और आज़ाद कैंडिडेट ना सिर्फ कैंडिडेट रहे बल्कि एमपीपी बने, क्योंकि जो आज़ाद होने का यानी इंडिपेंडेंट होने का जो एक लेबल है वही सक्सेस की सिंबल है। और डॉक्टर आज़ाद ना सिर्फ ये कि आज़ाद उम्मीदवार हैं बल्कि अपने नाम से भी आज़ाद है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आज के पॉडकास्ट को देखने और सुनने का। हेलो ब्रैम्पटन ईस्ट निवासियों, 27 फरवरी को इलेक्ट डॉक्टर आज़ाद गोयत इंडिपेंडेंट कैंडिडेट एमपीपी ब्रैम्पटन ईस्ट। प्लीज वोट एंड सपोर्ट डॉक्टर आज़ाद गोयत। प्रूवन ट्रैक रेकॉर्ड, ब्रैम्पटन ईस्ट निवासियों की एक निडर और ठोस आवाज। धन्यवाद।